एक अनोखी लव स्टोरी, चाय वाली और किताब वाला। पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, जहां हर सुबह ठंडी हवाएं और कोहरे की चादर फैल जाती। उसी गांव में रिया का एक छोटा सा चाय का स्टॉल था। रिया एक साधारण लेकिन खुशमिजाज लड़की थी। उसकी चाय की खुशबू दूर दूर तक लोगों को खींच लाती। वह हर आने वाले से हंसते मुस्कुराते मिलती, इसलिए लोग उसकी चाय के साथ उसकी बातों के भी दीवाने थे। दूसरी ओर अर्जुन नाम का युवक गांव के एक कोने में रहता था। वह अपनी किताबों और कहानियों की दुनिया में खोया रहता। उसकी ख्वाहिश थी कि वह एक बड़ा लेखक बने, लेकिन वह खुद को अधूरा महसूस करता। उसकी कहानियों में कोई ऐसी कमी थी जिसे वह समझ नहीं पाता। वह अक्सर गांव के पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर लिखता। पहली मुलाकात। एक दिन अर्जुन अपने विचारों में उलझा हुआ रिया के स्टॉल तक पहुंच गया। उसने वहां चाय का ऑर्डर दिया और स्टॉल के पास बैठ गया। रिया ने अपनी वही जादुई मुस्कान के साथ चाय का कप उसे दिया। अर्जुन ने चाय का पहला घूंट लिया और हैरानी से बोला, क्या सच में इतनी स्वादिष्ट चाय हो सकती है? रिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, चाय में स्वाद सिर्फ मसालों का नहीं, बनाने वाले की मंशा का भी होता है। अर्जुन उस दिन रिया से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका। वह उसकी सादगी और मुस्कान में खो गया। रोज की मुलाकातें। इसके बाद अर्जुन का रिया के चाय के स्टॉल पर आना एक आदत बन गई। हर सुबह वह वहां पहुंचता और रिया से बातें करता। रिया भी अर्जुन से उसकी कहानियों के बारे में पूछती। अर्जुन उसे अपने सपनों के बारे में बताता और रिया उसकी हर बात को ध्यान से सुनती। एक दिन रिया ने कहा, तुम्हारी कहानियां सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन उनमें एक कमी है। अर्जुन ने हैरानी से पूछा, क्या कमी? रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, इनमें तुम्हारे दिल का स्पर्श नहीं है। तुम अपनी कहानियों को महसूस नहीं करते। अर्जुन को रिया की बात समझ आई। उसने पहली बार महसूस किया कि उसकी कहानियों को पूरा करने के लिए उसे किसी ऐसी प्रेरणा की जरूरत थी, जो उसे रिया में मिलती थी। प्यार का एहसास। समय के साथ उनकी मुलाकातें लंबी होने लगी। दोनों के बीच बातें गहरी होती गईं। रिया अर्जुन की कहानियों में खो जाती और अर्जुन रिया की चाय और उसकी हंसी में। एक दिन अर्जुन ने रिया से कहा, तुम्हें पता है, मेरी हर कहानी अब तुम्हारे बिना अधूरी है। जब से मैं तुम्हें जानने लगा हूँ, मेरी कहानियां जीवंत हो गई हैं। रिया ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, और मेरी चाय का हर कप तुम्हारे बिना फीका लगता है। पहली कहानी। अर्जुन ने रिया के लिए एक कहानी लिखी। उसने कहानी का नाम रखा, चाय वाली और किताब वाला। यह कहानी रिया और अर्जुन की मुलाकात और उनकी अनकही भावनाओं पर आधारित थी। जब अर्जुन ने यह कहानी रिया को सुनाई, तो रिया की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, अर्जुन, तुमने मेरी जिंदगी को कहानी बना दिया। मुश्किलों का सामना। लेकिन हर कहानी में सिर्फ खुशी नहीं होती। रिया के परिवार को उसका चाय का स्टॉल चलाना पसंद नहीं था। वे चाहते थे कि रिया शादी कर ले और स्टॉल बंद कर दे। अर्जुन को भी गांव के लोग ताना मारते थे कि वह दिन भर किताबों में खोया रहता है और कोई काम नहीं करता। एक दिन रिया ने अर्जुन से कहा, मुझे लगता है कि हमारा साथ मुश्किल है। अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, हर कहानी में मुश्किलें होती हैं, लेकिन अगर हम साथ हैं, तो हम इसे पूरा कर सकते हैं। अंत में एक नई शुरुआत। अर्जुन ने अपनी कहानी प्रकाशित करवाई और वह बड़ी हिट हुई। उसे शहर से एक प्रस्ताव मिला, जहां वह अपने लेखन को आगे बढ़ा सकता था। लेकिन उसने इस मौके को छोड़ दिया। उसने कहा, मेरी सबसे बड़ी कहानी रिया है, और मैं इसे अधूरा नहीं छोड़ सकता। अर्जुन और रिया ने मिलकर गांव में एक कैफे खोला, जिसका नाम रखा गया चाय और कहानियां। वहां अर्जुन अपनी कहानियां लिखता और सुनाता, और रिया अपनी चाय से लोगों का दिल जीतती। उनकी जिंदगी अब एक खूबसूरत कहानी बन चुकी थी, जिसमें हर दिन एक नया अध्याय जुड़ता था। अंत। कभी कभी सच्चे प्यार को बड़ी जगहों की नहीं, सिर्फ छोटे लम्हों और सच्चे इरादों की जरूरत होती है।